नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह ठाकुर आज आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेकर आया हूं। व्यापम के द्वारा जेल प्रहरी, जी हां बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, जेल प्रहरी का एडवर्टीजमेंट डाल दिया गया है पीईबी की साइट पर और रूल बुक भी आपको देखने को मिल जाएगी। और इसमें क्या क्या चीजें हैं आपके लिए, ये वीडियो इसीलिए मैं बनाकर लाया हूं। ध्यान दीजिएगा, कुल 282 पोस्ट आपके सामने जेल प्रहरी की आई है। टोटल कितनी पोस्ट आई है? 282 पोस्ट आपके सामने जेल प्रहरी की है। कुल पद जो हैं 282 इसमें हैं। अब इसमें 282 पोस्ट है, इसमें अलग अलग जैसे अनारक्षित वर्ग के 105 पोस्ट है। इसके अलावा अगर हम ओबीसी की बात करें तो 76 पोस्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एससी की तो 45 पोस्ट है और अगर एसटी की बात करें तो 56 पोस्ट है, अलग अलग बटी हुई है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे तो आवेदन की जो डेट है वो है 27/7/2020। 27/7/2020 मतलब आज से ही ये फॉर्म भरे जाएंगे। 27/7/2020 से लेकर फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 10 अगस्त 2020 तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। यदि दोस्तों फॉर्म भरने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ फॉर्म में कुछ त्रुटि हो गई है, गलती हो गई है, तो आप उस गलती का भी सुधार करवा सकते हैं। 15 अगस्त इन्होंने डेट दी है, 15 अगस्त तक आप त्रुटि सुधार का आवेदन कर सकते हैं। 15 अगस्त तक सुधार हो सकता है। अब बात करते हैं कि भैया हमारी एग्जाम कब होगी। तो जो एग्जाम की डेट है वो एग्जाम की डेट आपको दी गई है 3 नवंबर से लेकर 10 नवंबर। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम है, एक दिन में एग्जाम खत्म नहीं हो सकती, इसलिए आपको जो डेट दी गई है वो 3 नवंबर से लेकर 10 नवंबर 2020 की दी गई है। और यह 2 पालियों में, एक दिन में 2 पालियों में पेपर ये संपन्न करवाने वाले हैं। अब बात करते हैं कि भैया इस एग्जाम में कौन आवेदन कर सकता है। तो जो अगर हम बात करते हैं तो 10वीं पास, 10th, अगर आप 10वीं पास हैं तो बिल्कुल आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। 10th पास इस एग्जाम में फॉर्म भर सकते हैं। और यदि बात करें शारीरिक मापदंड की, तो शारीरिक मापदंड की बात करते हैं तो पुरुषों के लिए इन्होंने ऊंचाई जो रखी है वो 165 सेंटीमीटर रखी है। पुरुषों के लिए ऊंचाई कितनी रखी है? 165 सेंटीमीटर। यदि आपकी ऊंचाई 165 सेंटीमीटर या उससे अधिक है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और वहीं महिलाओं के लिए इन्होंने 158 सेंटीमीटर ऊंचाई मांगी है ना। यदि आप महिला कैटेगरी से हैं तो 158 सेंटीमीटर यदि आपकी ऊंचाई है तो जी हाँ बिल्कुल आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यदि बात करें पुरुषों की, तो पुरुषों की बिना फुलाए सीना इन्होंने जो है 83 सेंटीमीटर मांगा है। पुरुषों के लिए, ये सिर्फ पुरुषों के लिए रहता है, महिलाओं के लिए ये एलिजिबल नहीं है। तो पुरुषों के लिए सीना जो है 83 सेंटीमीटर बिना फुलाए। अगर फुलाने की बात करें तो कम से कम 5 सेंटीमीटर सीना फूलना चाहिए, मतलब फुलाकर यह 87 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं हम एज की कि एज लिमिट क्या रहेगी, तो सामान्य वर्ग के व्यक्ति के लिए एज लिमिट जो है 33 वर्ष है। और यदि बात करते हैं महिलाओं के लिए, और महिलाओं के अलावा एससी, एसटी, ओबीसी किसी कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हैं या महिला कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 5 साल की इसमें छूट मिल जाती है। और आपकी एज 38 वर्ष तक यदि है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एज की जो गणना होने वाली है वो 1 जनवरी, एज की जो गणना होगी वो 1 जनवरी 2020 से होगी। मतलब 1 जनवरी 2020 को यदि आप सामान्य वर्ग में पुरुष में आते हैं तो 33 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। और यदि आप महिला वर्ग में आते हैं तो 38 साल से ज़्यादा की एज नहीं होनी चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी को भी 38 साल तक की छूट दी गई है। क्लियर हो गया? बिल्कुल। अब आपको यहां तक एज तक का समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा जो एग्जाम होने वाला है आपका उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले आपकी परीक्षा होगी दोस्तों, और परीक्षा के बाद में आपका शारीरिक मापदंड किया जाएगा। तो सबसे पहले परीक्षा में क्या क्या होने वाला है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 100 नंबर का पेपर आपके सामने आएगा और इस 100 नंबर के पेपर में 5 भाग बने हुए होंगे अलग अलग। 20-20 क्वेश्चन हर भाग से बने हुए होंगे। इसमें आपका सामान्य गणित होगा, सामान्य गणित से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे।
देखिए यहाँ पर सामान्य गणित अवश्य लिखा हुआ होता है, लेकिन याद रखिए जेल प्रहरी की परीक्षा में सामान्य गणित वास्तव में सामान्य ना होकर एडवांस होता है। एडवांस मैथ्स के अक्सर ज्यादातर क्वेश्चन जेल प्रहरी में पूछे जाते हैं। इसके बाद में सामान्य विज्ञान की यदि हम बात करते हैं तो सामान्य विज्ञान के भी 20 प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। ये भी थोड़े से एडवांस लेवल के होते हैं। बाकी इसके अलावा हिंदी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हिंदी के इसमें 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अंग्रेजी के भी 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इसके अलावा सामान्य ज्ञान जिसे हम जनरल नॉलेज भी बोलते हैं उसके भी 20 प्रश्न आपके सामने होंगे। तो इस प्रकार से 5 भागों में ये बांटा हुआ है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है व्यापम ने हमारे सामने डाल दिया है, और वो कंफ्यूजन क्या है, यदि हम रूल बुक को ध्यान से पढ़ें तो जो पहला पेज है रूल बुक का उसमें इन 100 प्रश्नों को हल करने के लिए 3 घंटे का समय बताया गया है। हाँ बिल्कुल 3 घंटे का समय बताया गया है। लेकिन उसी रूल बुक को यदि हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो हमें जहाँ परीक्षा प्रणाली देखने को मिलता है, परीक्षा प्रणाली में क्या क्या होगा वो देखने को मिलता है, तो वहाँ कंफ्यूजन क्रिएट क्या कर दिया, वहाँ 2 घंटे लिख दिया दोस्तों। तो व्यापम जल्द ही अपनी इस गलती को सुधारेगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। या तो उसे ये 3 घंटे या 2 घंटे दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। सामान्यतः अगर हम बात करें तो 3 घंटे की अधिक मतलब 3 घंटे की संभावना अधिक है, 2 घंटे की संभावना थोड़ी कम है। लेकिन व्यापम अंतिम निर्णय लेगा वो 2 घंटे में पेपर करवाएगा या 3 घंटे में, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। ये आपका सिलेबस है, इस प्रकार से आपको पढ़ना है सामान्य गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान। तो आज से ही आपको क्या करना है, पढ़ाई स्टार्ट कर देना है, क्योंकि अगर आज से ही हम यह देखें कि हमारी एग्जाम में लगभग कितना समय बचा है तो लगभग 3 महीने के आसपास का समय आपके पास है। इसलिए आज से ही लगातार आप तैयारी शुरू कर दीजिए। आपको आज ही हमारे, जी हाँ बिल्कुल, आज ही आपको YouTube चैनल पर, अपने YouTube चैनल पर एडवांस मैथ्स का एक लेक्चर मिला है, और इस प्रकार से और भी आपको लेक्चर मिलते जाएंगे। साथ ही साथ सत्यादि शर्मा क्लासेस के ऐप पर आप जाकर आपको और भी जेल प्रहरी से संबंधित आगे आने वाले समय में वीडियो देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।